तीसरा नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं मल्टी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, ठीक है, इसमें हम सेकेंडरी लेवल वाला का भी एग्जांपल हम बताएंगे कि सेकेंडरी लेवल में किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मल्टी लेवल इंडेक्स जो होता है कि अगर यदि मेरे पास इंडेक्स एक बन जाता है, बहुत सारा, अगर यदि 1000 या 2000 पेज है, उसका हम इंडेक्सिंग करेंगे। तो मान लीजिए कि 1 से लेके 2000 पेज है। ठीक है, इसका ब्लॉक अगर मेरा बनता है 10 रिकॉर्ड, 1 से लेके 10 तक का एक ब्लॉक बनता है B1। इसी तरह से मेरा ब्लॉक बनेगा B2, इसी तरह से B3। तो हर एक में 10 रिकॉर्ड ही होगा, 11 से 20, 30, तो कितना 2000 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा 200 ब्लॉक बन जाएगा। तो ब्लॉक का संख्या भी बहुत ज्यादा हो गया। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स बनाएंगे कि 200 ब्लॉक है, मीन्स यहाँ पे मान लीजिए कि 1 से लेके 200 अब ब्लॉक बचा। 200 में फिर से हम इसका अगर 10 का ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, तो फिर ये ब्लॉक कितना का हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 10, तो 20 ब्लॉक फिर से हो गया। ये तब तक हम इस काम को करते रहेंगे जब तक कि हमारे एक ब्लॉक में सारा डाटा ना आ जाए, एक ब्लॉक में। ठीक है, तो अब ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम किस तरह से निकालेंगे, जिस तरह मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रीवियस एग्जांपल में बताए थे कि हमारे पास 30,000 डाटा फाइल है। उसी प्रीवियस एग्जांपल पे हम काम करेंगे। ठीक है, उस प्रीवियस एग्जांपल पे काम करके, जो आप एक लड़का हमको बोला था कि सर ये एक न्यूमेरिकल बता रहे थे, तो इसी न्यूमेरिकल को हम यहाँ लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को हम आगे बढ़ाते हैं और मल्टी लेवल इंडेक्स का हम देखते हैं कि मल्टी लेवल इंडेक्स किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में हम जो कुछ रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड हम यहाँ करते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ये दिया हुआ था, जो लिखेंगे अभी वो सारा दिया हुआ था। 30,000 रिकॉर्ड था मेरे पास। ब्लॉक साइज जो था, ब्लॉक साइज जो था 1024 का था। डाटा फाइल रिकॉर्ड साइज, डाटा फाइल रिकॉर्ड साइज 100 बाइट का था और की का वैल्यू था 9 बाइट और ब्लॉक पॉइंटर का था 6 बाइट। ये रिकॉर्ड, ये मेरे पास न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन था उसमें गिवन था। ठीक है, तो अब चलिए इसमें अगर यदि हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाए तो देखिए, रिकॉर्ड को थोड़ा ध्यान में रखिएगा जो हम लिखाए थे। चलिए हम थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं जिससे कि आपको जगह ज्यादा बचे, थोड़ा लंबा है ये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि मेरे पास रिकॉर्ड 1 से लेके कितना तक होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा और ये टोटल 30,000 रिकॉर्ड मेरे पास होगा। ठीक है, 30,000 रिकॉर्ड होगा। और जो मेरा इसमें क्या क्या होता है, एक की होता है और एक डाटा होता है। ठीक है, तो की का साइज कितना बताया था, 6 बाइट और इसका 9 बाइट। ठीक है, ये टोटल मिला कितना हो गया, 15 बाइट। क्लियर, 15 बाइट हो गया। yes, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे ब्लॉकिंग फैक्टर। सर की 9 बाइट ना है सर, क्या की 9 बाइट है। अच्छा ठीक है, उल्टा 9 बाइट 6 बाइट, फिर भी 15 बाइट हुआ ना। ये जोड़ के इस 15 का हमको जरूरत है, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो इंडेक्स जो होता है की और डाटा से बना होता है, इंडेक्स
जो भी इंडेक्स होता है की और डाटा, इसको हम ब्लॉक पॉइंटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ब्लॉक पॉइंटर भी बोलते हैं। की और डाटा से मिलकर बना होता है इंडेक्स। तो इंडेक्स का साइज अभी के मेरे पास कितना हो गया, 15 बाइट। ठीक है, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये 2-3 बार पूछे हुआ है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को बार बार ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ब्लॉकिंग फैक्टर। ब्लॉकिंग फैक्टर का डिफिनेशन क्या था, कोई बताइएगा? एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर ब्लॉक। एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर ब्लॉक था एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक। मेरा ऊपर में देखिए रिकॉर्ड दिया हुआ है, ब्लॉक साइज कितना है 10 से 24 और ये इंडेक्स का साइज कितना है 15। ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, देखिए अप्रोक्सीमेट 68 के लमसम आएगा। ठीक है, ये मेरा ब्लॉक का साइज हो गया 68। एक ब्लॉक में ध्यान से देखिए, एक ब्लॉक में ये जो मेरा ब्लॉक बनेगा B1 I love you. ये अनम्यूट क्यों कर माइक कैसे ऑन है? फिर से एक अनम्यूट कर लेता है, म्यूट कर दे पूरा, फिर क्वेश्चन भी नहीं आप पूछ पाइएगा। ये ब्लॉक 2 जितना भी इसमें ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, इससे हमको ये पता चला कि एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आएगा। अब ये है कि मेरा ब्लॉक कितना बनेगा। ठीक है, ये तो पता चल गया कि एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आएगा। टोटल रिकॉर्ड कितना है 30,000। तो अब हमें ब्लॉक साइज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 68, ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। तो मेरा जो ब्लॉक होगा, अब देखिए आगे जो मेरा बनेगा, ये सारा रिकॉर्ड जब तक एक ब्लॉक में ना आ जाए तब तक हम इसको मल्टी लेवल इंडेक्सिंग से ही बोलते हैं, इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स लगाते हैं। अब मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 1 से लेके 442 तक। ठीक है, मेरे पास ये ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 442 तक बन गया। ठीक है, अब इसके लिए, इस इंडेक्सिंग के लिए तो ये तो रिकॉर्ड हो गया, पहले ये रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड इक्वल टू 30,000। अब इस इंडेक्स के लिए इसका साइज तो अभी भी 15 होगा। ठीक है, इसका साइज अभी भी 15 होगा। अब इस इंडेक्स के लिए ये, इसको मान लीजिए I1, इसको मानते हैं I2। इस इंडेक्स के लिए अब ये जो ब्लॉक था B1 से लेकर B, ये तो इसके लिए रिकॉर्ड हो गया। इस इंडेक्स के लिए I2 के लिए ये रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बनाएंगे तो इसके लिए ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होगा, इसके लिए ब्लॉकिंग फैक्टर तो वही रहेगा 10 से 24 बाय 15 लगभग 68। ठीक है, अब इसके लिए हम जो ब्लॉक साइज निकालेंगे तो ये होगा 442 डिवाइडेड बाय 68। अब जो नेक्स्ट इंडेक्स बनेगा उसके लिए ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसमें एक चीज डालना भूल गए, ये ब्लॉक का एंट्री यहाँ होगा, इस ब्लॉक का एंट्री यहाँ होगा और जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा ये यहाँ होगा। अब यहाँ पे ब्लॉक कितना ब्लॉक बन जाएगा, 7 ब्लॉक। देखिए यहाँ 7 निकाले हैं, B1 B2 से B7 तक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 7 एंट्री होगा। ठीक है, तो B1 यहाँ आएगा, B2 यहाँ आएगा, तो यहाँ ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 7। ठीक है, और ये हो जाएगा I3 और इसका भी साइज होगा 50। क्लियर? अब हम क्या बोले थे कि एक ब्लॉक में 68 एंट्री है, एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आएगा, एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आएगा। और आपके पास अब रिकॉर्ड कितना बचा, ओनली 7 रिकॉर्ड बचा।
एक जो ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आ सकता है, ठीक है, एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आ सकता है, लेकिन अब आपके पास रिकॉर्ड कितना बचा है, ओनली 7। तो ये आपका बन गया I4 बन गया एक ऐसा ब्लॉक जिसमें ओनली और ओनली एक ही रिकॉर्ड है, ओनली और ओनली एक ही रिकॉर्ड है। क्लियर? तो ये होता है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। और जो मेरा ये फर्स्ट I1 और I2 था, अगर सेकेंडरी लेवल की बात करें, तो यहाँ पे अगर यदि हम ब्लॉक एक्सेस वो ऑन करता है। सुनील, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा बताना। अमृत है ग्रुप में, हम यहाँ से म्यूट कर रहे हैं, फिर से ऑन कर रहा है। यस सर, यस सर। फिर से ऑन कर रहा है। सर ये कोई सुनील है क्या? अपने बैच में तो कोई सुनील है ही नहीं सर। ये एंट्री कैसे ले रहा है? पता नहीं सर, कोई होगा अपने बैच में, कहीं पता नहीं कौन है, पूछते ना। किसी को पता है ये लड़का कौन है? नहीं सर। नहीं सर। कोई किसी को लिंक शेयर करोगे तो यही सब होगा। सर अब तो लेफ्ट भी कर गया। हम कर दिए लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट कर नहीं गया। तो हम इसको मीटिंग को लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है, अब कोई आ नहीं पाएगा इसमें। ये हो गया। तो ये अब इस तरह से इंडेक्सिंग आपका खत्म होता है, ठीक है। तो अब हमको बताइए आप कि इंडेक्सिंग में, या आपको इससे पहले स्ट्रेटेजी पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्सिंग पढ़ाए थे, कोई आप लोग को कोई दिक्कत है इसमें? ये था आपको पूरे के पूरे फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल सर मल्टीपल इंडेक्स फिर से बता सकते हैं क्या? फिर से? यस सर, समझ में सर नहीं आया अच्छा सर। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, देखिए मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्या करते हैं कि इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स लगाते हैं। अगर यदि हमारे पास बहुत सारा पेज आता है, देखिए इसी जो एग्जांपल है इसी में हम बता रहे हैं, ठीक है, कि आपके पास एक प्रीवियस न्यूमेरिकल था। प्रीवियस न्यूमेरिकल पे लड़का हमको बोला भी अभी कि सर प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं बताया। तो प्रीवियस न्यूमेरिकल का ये डाटा हम लिए हैं। अरे कितना ये काम करता है, जब काम करने का करता नहीं है। देखिए ये जो डाटा है मेरे पास, ये प्रीवियस न्यूमेरिकल का, इसी डाटा के बेस पर हम ये न्यूमेरिकल बनाए हैं मल्टी लेवल का, ठीक है। इसमें ये डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिए हुआ है 30,000 रिकॉर्ड है, ब्लॉक साइज इतना दिए हुआ है, डाटा फाइल रिकॉर्ड दिया हुआ है, की दिया हुआ है, और ब्लॉक पॉइंटर दिया हुआ है। तो इन दोनों को मिला के इंडेक्स बनता है, ठीक है, इन दोनों को मिला के इंडेक्स। इसीलिए यहाँ पे इंडेक्स का साइज हम 15 लिए हैं, देखिए यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास अगर 30,000 रिकॉर्ड है, सबसे पहले तो 30,000 रिकॉर्ड है, तो हम देखेंगे कि मेरा ब्लॉक का साइज क्या होगा। अगर पहले इंडेक्स को हम ब्लॉक में बनाएंगे तो ब्लॉक का साइज क्या है, तो ब्लॉक का साइज ब्लॉकिंग फैक्टर निकालेंगे। ब्लॉकिंग फैक्टर, देखिए ब्लॉकिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर ब्लॉक, एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर ब्लॉक मीन्स ऐसा रिकॉर्ड निकालिए जिसमें कि एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक सारे में एवरेज नंबर ऑफ सिमिलर नंबर आ जाए, ठीक है। तो हम जो मेरा ब्लॉक का साइज दिया हुआ था 1024 डिवाइडेड बाय इंडेक्स का साइज, तो इससे मेरा निकल गया कि एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आ सकता है, एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आ सकता है, ठीक है। रिकॉर्ड तो निकल गया कि एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आ सकता है, लेकिन ब्लॉक का कैसे निकालेंगे कि ब्लॉक कितना निकल सकता है। अगर एक ब्लॉक में 68 आ सकता है तो 68 से पूरा डिवाइड उस रिकॉर्ड में डिवाइड कर दीजिए, तो मेरा 442 ब्लॉक बन सकता है, ठीक है, 442 ब्लॉक बन सकता है। तो इसको हम 442 ब्लॉक यहाँ पे एंट्री कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 30,000 रिकॉर्ड से घट के 442 पे आ गया इंडेक्स का साइज। अब 442 इंडेक्स में फिर 68 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 7 का रिकॉर्ड बन जाएगा,
ठीक है, ये 7 का रिकॉर्ड बन जाएगा। और हमारे पास एक ब्लॉक में एंट्री कितना का मैक्सिमम हो सकता है 68 का। यहाँ पे एंट्री कितना है 7 का ही है, तो ये तो एक ही ब्लॉक बन गया, ये एक ही ब्लॉक बन गया। तो जब तक एक ब्लॉक न बने तब तक हम मल्टी लेवल इंडेक्सिंग करते रहेंगे। जब तक एक ब्लॉक ना बने हम लोग मल्टी लेवल इंडेक्सिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो यही था मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। यस सर, ये एक ब्लॉक कैसे बना सर, वो नहीं समझ में आया सर। एक ब्लॉक कैसे बना? अरे यहाँ पे कितना था आपके पास, ये देखिए 442 यस ब्लॉक। 442। अब इसको भूल जाइए, इससे इधर जितना भी था इसको भूल जाइए। अब ये ब्लॉक 442 ब्लॉक जो हुआ, ये तो इसके लिए रिकॉर्ड का काम करेगा ना। यहाँ पे रिकॉर्ड कितना था 30,000, तो 30,000 को घटा के 442 में लेके आए, तो ब्लॉक आप भूल जाइए। अब समझिए 442 रिकॉर्ड है आपके पास। ठीक है, अगर 442 रिकॉर्ड है, अब ब्लॉक है, ब्लॉक में मैक्सिमम ब्लॉक में आ सकता है 68 रिकॉर्ड, तो कितना ब्लॉक बन सकता है? तो 442 डिवाइडेड बाय 68। अब आपके पास 7 ही रिकॉर्ड बचा। यहाँ देखिए ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 7। अगर यदि अब हम बोलेंगे कि इसको भी भूल जाइए आप, यस सर। तो ये रिकॉर्ड कितना बच गया 7 ही रिकॉर्ड बचा। लेकिन ब्लॉक में एक ब्लॉक में मैक्सिमम कितना आ सकता है 68 यस सर। आ सकता है। तो 7 ही बचा तो बहुत हो गया ना, एक ब्लॉक बन गया ना। ये एक ही, टोटल एक ही है, इसमें एंट्री ये सारा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास 7 ही रिकॉर्ड है ना, 68 तक जा सकता है, इसीलिए ये एक ही ब्लॉक बन गया। यहाँ पे कितना ब्लॉक था 442 ब्लॉक था। अब ये कौन हमें एंट्री के लिए पूछ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? और किसी को कोई दिक्कत? यस सर। हाँ सर, इसको कब तक मतलब छोटा करते रहेंगे ब्लॉक को? जब तक एक ब्लॉक न बन जाए। यहाँ पे हम क्यों इसको छोड़ दिए और आगे क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि एक ब्लॉक में 68 एंट्री चाहिए था, मैक्सिमम 68, लेकिन हमारे पास 7 ही एंट्री आया था, ये तो एक ही ब्लॉक में रह गया ना। अगर ये 68 से 60 हम लोग अगर यहाँ 60 हम लोग इसको ब्लॉक सर बोल किसको रहे हैं सर, रिकॉर्ड को या फिर सर वो एक सर जो ब्लॉक बना है उसको? सर क्या बोले, फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया। सर हम लोग ब्लॉक बोल किसको रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड जो आ रहा है सर उसको ब्लॉक बोल रहे हैं, या फिर मतलब रिकॉर्ड ब्लॉक में आ रहा है सर, मतलब ब्लॉक बोल किसको रहे हैं सर? चलो ठीक, फिर से हम इसको बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, सबको इसमें कंफ्यूजन हो गया। एक बनाएंगे हम, उसको मिटा देंगे, फिर से बनाएंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा। यस सर, यस सर। और सर इसको सर एक्सेस कैसे करेंगे रिकॉर्ड? हाँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास हम एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। रुको, पहले ही कोई एंट्री मांगना चाह रहा है, ठीक है। हमारे पास एक बुक, मान लेते हैं एक बुक है, ठीक है। एक बुक में हमारे पास पेज है 1 से लेके 30,000, ठीक है। इतना पेज है हमारे पास, इतना रिकॉर्ड है। अभी मान लीजिए कि ये रिकॉर्ड है, ठीक है, इतना रिकॉर्ड है। और हम सोच रहे हैं कि इसको हम चाहते हैं कि ब्लॉक में चेंज करें, ब्लॉक में चेंज करें। मीन्स इंडेक्सिंग का जो रूल है, ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं, इंडेक्सिंग का रूल है कि ब्लॉक बाय ब्लॉक सेव करना। तो हम चाहते हैं इसको ब्लॉक बनाना, B1, B2, B3, ठीक है। और ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग अभी हम बता रहे हैं कि ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग हमारे पास जो B1 से B2, B2 इतना आ रहा है ना, लास्ट में हमको एक ही बचना चाहिए B1। क्लियर? मल्टी लेवल समझ में आया कि यहाँ से बहुत सारा बी है, ही बचना चाहिए। चलिए अब हम इसको तोड़ते हैं कि किस तरह से ये टूटता है। हमारे पास ब्लॉकिंग फैक्टर हम निकालते हैं। ब्लॉकिंग फैक्टर मतलब कि एक ब्लॉक में कितना रिकॉर्ड आ सकता है। हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था ब्लॉक साइज इतना, और ये जो मेरा इंडेक्स है इसका साइज कितना है 15, ठीक है। अभी पता है 15, इसको 15 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 68। तो एक ब्लॉक में ये जो B1 है, B1 में 68 रिकॉर्ड आ सकता है, B2 में 68 रिकॉर्ड आ सकता है, B3 में 68 रिकॉर्ड आ सकता है, ठीक है। ये हो गया कि इतना रिकॉर्ड आ सकता है। आपके पास रिकॉर्ड कितना है? इतना।
तो ब्लॉक का साइज हम निकाल लेते हैं कि कितना ब्लॉक बनेगा। अगर एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड आ सकता है, आपके पास 30,000 रिकॉर्ड है, तो ब्लॉक साइज निकल जाएगा ना, 30,000 डिवाइड